दोस्तों, इस जंग की असली कहानी सिर्फ मिसाइल, बम और हमलों में नहीं छिपी, बल्कि वो पर्दे के पीछे चल रही उन गुप्त गतिविधियों में है जो दुनिया की दिशा बदल सकती है। और इस समय जो सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है वो बहुत चौंकाने वाली है। पहली बार ऐसा बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की एक खास टीम सीधे ईरान के शहर तेहरान पहुंची है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस टीम को कोई अमेरिकी अधिकारी लीड नहीं कर रहा, बल्कि इस मिशन की कमान संभाली है पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने। और ये अपने आप में एक असाधारण घटना मानी जा रही है। आमतौर पर अमेरिका जैसा देश अपने प्रतिनिधियों को खुद भेजता है, लेकिन यहाँ एक तीसरे देश के आर्मी चीफ को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देना इस बात का संकेत है कि मामला बहुत संवेदनशील और रणनीतिक है। बताया जा रहा है कि आसिम मुनीर सिर्फ एक मैसेंजर नहीं है, बल्कि वो एक पूरी डील लेकर ईरान पहुंचा है। एक ऐसी डील जो इस जंग की दिशा बदल सकती है। ईरान की सरकारी मीडिया के अनुसार ये डेलीगेशन बहुत बड़ा, जिसमें विदेश मंत्रालय के अधिकारी, सुरक्षा एक्सपर्ट्स और तकनीकी एक्सपर्ट शामिल हैं। खास बात यह है कि इन तकनीकी एक्सपर्ट्स में न्यूक्लियर मामलों की समझ रखने वाले लोग भी शामिल हैं। इसका मतलब साफ है कि बातचीत सिर्फ सामान्य कूटनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें परमाणु कार्यक्रम, आर्थिक प्रतिबंध और सुरक्षा जैसे बड़े बड़े मुद्दे शामिल हैं। और अब सवाल उठता है कि आखिर इस मिशन का असली मकसद क्या है। कई रिपोर्ट्स ये संकेत दे रही हैं कि आसिम मुनीर को सिर्फ बातचीत के लिए नहीं, बल्कि एक तरह की जमीनी हकीकत जानने के लिए भेजा गया है। खास तौर पर ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई की स्थिति को समझने के लिए। खबर यह भी कहती है कि हाल के हमलों में उनके परिवार को भारी नुकसान पहुंचा है और वो खुद भी घायल हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ईरान में फैसले वास्तव में वही ले रहे हैं, या कोई और ताकत पर्दे के पीछे से निर्णय ले रही है। यही वो पॉइंट है जहां इस पूरे मिशन की असली गंभीरता सामने आती है। डोनाल्ड ट्रंप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि अगर कोई डील होती है तो वो सही व्यक्ति के साथ हो, ऐसे व्यक्ति के साथ जिसके पास उसे लागू करने की पूरी ताकत हो। क्योंकि अगर फैसले लेने वाला कोई और है और बातचीत किसी और से हो रही है तो पूरी डील बेकार हो सकती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह मिशन एक तरह से डायरेक्ट वेरिफिकेशन है, यानी आसिम मुनीर यह पता लगाने गए हैं कि क्या मुज्तबा खामनेई सच में फैसले ले रहे हैं। अगर नहीं तो असली पावर किसके पास है, और क्या ईरान बातचीत के लिए तैयार है या सिर्फ समय निकाल रहा है। इतना ही नहीं, यह भी कहा जा रहा है कि आसिम मुनीर की कोशिश हो सकती है कि वो सीधे सुप्रीम लीडर से मुलाकात करे। अगर ऐसा होता है तो ये एक ऐतिहासिक घटना होगी, क्योंकि यह पहली बार होगा जब कोई विदेशी अधिकारी नए सुप्रीम लीडर से सीधे मिलेगा। लेकिन यह इतना आसान नहीं है। ईरान की सुरक्षा व्यवस्था इस समय बहुत सख्त बताई जा रही है। खास तौर पर सुप्रीम लीडर की सुरक्षा को लेकर चीन और रूस तक निगरानी में शामिल बताए जा रहे हैं। ऐसे में किसी विदेशी आर्मी चीफ को सीधे मिलने देना एक बहुत बड़ा फैसला होगा। और अगर मुलाकात होती है तो इसके दो बड़े मतलब होंगे। पहला, ईरान बातचीत के लिए गंभीर है। दूसरा, मुज्तबा खामनेई निर्णय लेने की स्थिति में है। और लेकिन अगर मुलाकात नहीं होती तो इसका मतलब ये निकाला जा सकता है कि या तो उनकी हालात ठीक नहीं है, या फिर असली ताकत किसी और के हाथ में है। इस पूरे घटनाक्रम में एक और दिलचस्प पहलू है आसिम मुनीर का रोल। वो सिर्फ एक आर्मी चीफ नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का पूर्व प्रमुख भी रह चुका है। यानी उसके पास जासूसी जानकारी जुटाने और हालात को समझने की गहरी क्षमता है। और यही वजह है कि कुछ एक्सपर्ट इसे एक डिप्लोमेटिक मिशन से ज़्यादा इंटेलिजेंस मिशन मान रहे हैं। और अब बात करते हैं उस डील की जिसे लेकर इतना हंगामा हो रहा है। संभावना है कि इस डील में कई अहम मुद्दे शामिल हो सकते हैं, जैसे ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों में ढील, परमाणु कार्यक्रम पर नियंत्रण, क्षेत्रीय तनाव को कम करने के लिए कुछ उपाय, अमेरिकी और सहयोगी देशों के सैन्य ठिकानों की सुरक्षा। डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति हमेशा से डील मेकिंग पर आधारित रही है। वो सीधे शीर्ष स्तर पर बातचीत करना पसंद करते हैं, और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप सुनिश्चित करना चाहते हैं कि वो सही व्यक्ति से बात कर रहे हैं। एक एक्सपर्ट ने इसे बहुत सरल शब्दों में समझाया है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि आप मालिक से बात कर रहे हैं या किराएदार से। ठीक यही स्थिति यहाँ भी है। अगर ईरान की तरफ से जो लोग बातचीत कर रहे हैं उनके पास अंतिम निर्णय लेने की शक्ति नहीं है तो कोई भी समझौता बेकार हो जाएगा। इसलिए यह मिशन एक तरह से फाइनल चेक है। और अब सवाल यह भी है कि क्या इस मिशन के बाद कोई सकारात्मक परिणाम निकलेगा। अगर आसिम मुनीर ये रिपोर्ट लेकर लौटता है कि हालात नियंत्रण में हैं और बातचीत संभव है तो जल्द ही दूसरे दौर की शांति वार्ता शुरू हो सकती है। लेकिन अगर रिपोर्ट नेगेटिव होती है तो तनाव और बढ़ सकता है। और इस पूरी स्थिति में सबसे अहम बात यह है कि दुनिया एक बड़े टकराव की कगार पर खड़ी है। लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं, हजारों घर तबाह हो चुके हैं और मासूम लोगों की जान लगातार जा रही है। ऐसे में उम्मीद सिर्फ एक चीज की है, और वो है
शांति की। चाहे बातचीत कहीं भी हो, इस्लामाबाद में, तेहरान में या किसी तीसरे देश में, जरूरी यह है कि कोई ठोस समाधान निकाला जा सके। और अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आसिम मुनीर तेहरान से क्या संदेश लेकर लौटते हैं, शांति का या फिर एक और बड़े संघर्ष का संकेत।